आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे घर पर और सेफ होंगे। तो आज हम क्लास 9 के अंदर इंग्लिश ग्रामर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो है हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले हम जो है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं क्या। सबसे पहले पॉइंट ये है कि एक्टिव और पैसिव भी एक दूसरे की अपोजिट्स हैं। ठीक है, एक्टिव जो है और पैसिव एक दूसरे की अपोजिट्स हैं। सबसे पहले हम एक्टिव को डिफाइन करेंगे। लफ्ज जो हमारे पास जो एक्टिव है, ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजेक्टिव कहलाता है। जो कि हमारे पास वर्ब ऑफ एक्शन एक्टिवेट से बनता है। और जब हम एक्टिवेट की बात करते हैं तो एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को फाल या सरगर्म करना। ठीक है, अगर इसके हम सेकंड फॉर्म लेते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म डी के साथ और थर्ड की जो है वो डी के साथ बनती है, यानी एक्टिवेटेड बनती है। उसके बाद जब हम इसके नाउन की तरफ आते हैं तो पहला जो इसका नाउन बनता है वो बनता है एक्टिवेशन। और उसके बाद जो सेकंड नाउन दूसरा बनता है वो बनता है एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ कि ये नाउन फॉर्म में जो है हमारे पास एक्टिवेशन और एक्टिविटी कहलाता है। फिर जब हम इसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो एडजेक्टिव के अंदर इसको हम कहते हैं एक्टिव। ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। जब इसके हम कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर इसे जो है वो मोर एक्टिव कहा जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर इसे मोस्ट एक्टिव कहा जाएगा। ठीक है, अब एक्टिव जो है यहाँ पर यानी जो हमारे पास इस टॉपिक के अंदर जो उसका मीनिंग बन रहा है कि किसी भी जो है वो सब्जेक्ट का जो है वो फाल होना, किसी भी सब्जेक्ट का काम करना जो है वो एक्टिव कहलाएगा। अब इसी तरह जब हम वॉइस की बात करते हैं, लफ्ज़ वहाँ पर लिखा वॉइस। अब वॉइस का जो कॉमन मीनिंग है, जैसे हम साउंड यानी आवाज़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वॉइस का जो मीनिंग लेंगे इस टॉपिक के अंदर वो हमारे पास होता है वर्ब, यानी वर्ब मीन्स एक्शन, वर्ब ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी जो काम हो रहा है, काम या अमल जो हो रहा है उसको जो है हम यहाँ पर वर्ब या एक्शन कहेंगे। तो लिहाजा वॉइस का मीनिंग जो है वो वर्ब है। तो लिहाजा एक्टिव वॉइस का अगर मीनिंग करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस कि जिसमें जो है वो सब्जेक्ट जो है वो एक्टिवेट हो, सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहे हो, सब्जेक्ट जो है कोई अमल कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को ग्रामर के अंदर जो है वो एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस जो है, यानी अगर इसको कंप्लीट हम इसके मीनिंग दें एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होगा कि ऐसे जुमले, मैं यहाँ पे उर्दू में लिख देता हूँ, ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट एक्टिवेट हो, जिनमें सब्जेक्ट एक्टिवेट हो। और दूसरे बार में सिंपल जो सेंटेंस है उसमें हम कह सकते हैं कि जो जुमले सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, एक्टिव वॉइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ए डॉट भी लिखते हैं, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बताता हूँ कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को एजेंट भी कहा जाता है। यानी अगर हम एक जुमला लेते हैं, मैं कहता हूँ कि ही राइट्स एन ऐसे। अब यहाँ पर जो काम करने वाला है, ही राइट्स एन ऐसे, यानी वो एक मजमून लिखता है। अब यहाँ पर जो काम करने वाला है वो ही है, यानी ही जो है वो जुमला स्टार्ट हो रहा है ही से, और ही जो है वो काम कर रहा है राइट्स लिखने का, यानी ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट्स जो है ये लिखना यानी वर्ब है, और एन ऐसे जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा जुमला जो है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो इसको जो है हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जुमला जो है वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरह मैंने अभी कहा कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है इसे जो है हम एजेंट का नाम भी देते हैं, क्योंकि एजेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके लिए काम करता है मखसूस, उसको जो है वो एजेंट कहा जाता है।
तो लिहाजा एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है। तो लिहाजा इस टॉपिक के अंदर यानी एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये सारी जो है एक्टिव की जो है एक्टिव वॉइस की यानी डिटेल्स थी। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। अब पैसिव वॉइस के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पैसिव जो है ये अपोजिट है एक्टिव की, और ये भी जो है वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। और इसके अपोजिट मीनिंग करें यानी पैसिव के अपोजिट मीनिंग जो है वो गैर फाल या गैर सरगर्म, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं नॉट एक्टिव और इनएक्टिव। इसको हम दूसरा मीनिंग ये भी दे सकते हैं अनरिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी अब ऐसे जुमले कि जिनमें जो है वो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव ना हो, सब्जेक्ट एक्टिवेट ना हो, तो ऐसे जुमले जो है वो पैसिव वॉइस कहलाएंगे। लिहाजा अगर हम पैसिव वॉइस की जो है वो डेफिनेशन अगर हम करना चाहें कि पैसिव वॉइस कहते हैं किसे हैं, तो पैसिव वॉइस का यानी मतलब हमारे पास ये हो गया कि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट एक्टिवेट ना हो, ठीक है। और आसान जुमलों के अंदर हम इसे ये कह सकते हैं कि जो जुमले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो, पैसिव वॉइस जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम P.V लिखते हैं, पैसिव वॉइस कहलाते हैं, ठीक है। अब पैसिव यानी अगर हम एक जुमले की बात करें, एक जुमले का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कॉमनली एक जुमले के अंदर जो है वो तीन चीजें पाई जाती हैं, जिनमें से पहली जो है वो सब्जेक्ट कहलाती है चीज, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वर्ब और वर्ब मींस यानी एक्शन, और उसके बाद तीसरी चीज जो है वो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। अब हमने जो डेफिनेशन की एक्टिव वॉइस की कि जो जुमले जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाए वो हमारे पास जो है वो एक्टिव वॉइस कहलाएंगे। लेकिन अब हम चूंकि पैसिव वॉइस देख रहे हैं तो पैसिव वॉइस जो है एक्टिव का अपोजिट है, तो लिहाजा इसमें हम क्या कहेंगे कि ऐसे जुमले जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो, जो ऑब्जेक्ट से शुरू हो, जिनमें सब्जेक्ट एक्टिवेट ना हो, उन जुमलों को जो है हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। अब एक सवाल पैदा होता है कि पैसिव वॉइस की क्यों नीड है, यानी अगर हमारे जुमले जो है हमारे एक्टिव वॉइस के अंदर मौजूद है, हम ऑलरेडी हम टेंसेस में भी करते हैं, तो टेंसेस में यानी वो जुमले हमारे पास अगर एक्टिव वॉइस में है तो उनको हम पैसिव वॉइस में हमें क्या नीड पड़ती है कि हम उसको जो है वो पैसिव वॉइस में जो है वो कन्वर्ट करें या पैसिव वॉइस में हम उसको जो है वो इस्तेमाल करें। तो इसकी जो है वो बेसिकली दो रीजंस है। अब हम उस पर बात करेंगे वो दो रीजन जो है वो कौन सी है, पैसिव वॉइस जो है वो क्यों यूज किए जाते हैं, पैसिव वॉइस जो है वो क्यों हमारे जो है वो इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं। तो देखिए हमारे पास इसकी जो पहली रीजन है वो ये है, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर अब हम एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, यानी जो काम कर रहा है उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है कि अगर हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करना चाहते, सब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हैं, तो तब जो है हम पैसिव वॉइस जो हम यूज यानी जो सब्जेक्ट है यानी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे वो अननेसेसरी, अगर हम उसका जिक्र ना भी करें तो उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इस पर जो है वो काम जो है कर रहा है अगर उसका जिक्र नहीं करते हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा। बस जो काम हुआ है यानी जो काम रिसीव हुआ है यानी सब्जेक्ट ने जो काम किया है हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, लिहाजा हमने जो है वो उसी को जो है वो देखना होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि माई बाइक is being repaired, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी बाइक जो है वो रिपेयर की जा रही है, ठीक है, ठीक की जा रही है, मेरी बाइक की मुरम्मत की जा रही है, ठीक है। अब जाहिर बात है एक अंडरस्टूड बात है यहाँ पर कि जो बाइक रिपेयर कर रहा है वो मैकेनिक कहलाएगा, ठीक है, यानी जिसका काम जो है वो क्या है बाइक को ठीक करना है। तो
अगर मैं यहाँ पर जो है वो उसका जिक्र नहीं भी करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे उस मैकेनिक का जिक्र नहीं भी करता हूँ, तो जो काम हो रहा है मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो चीज रिपेयर की जा रही है, यानी यहाँ पर जो हम बाइक का जो हम लफ्ज लिख रहे हैं कि बाइक जो वो रिपेयर की जा रही है, तो लिहाजा जो चीज रिपेयर की जा रही है, जिस पर रिपेयरिंग का जो है वो काम चल रहा है, मेरे लिए जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अदरवाइज के हम जो है वो जो करने वाला है उसको हम जो है वो हम उसका जिक्र करें। तो लिहाजा पहला जो पॉइंट हो गया कि पैसिव वॉइस जो है वो हम इसलिए भी यूज करते हैं कि जब हमने जो है वो सब्जेक्ट का जिक्र ना करना हो, सब्जेक्ट हमारे लिए जो है वो लेस इंपॉर्टेंट हो, अनइम्पॉर्टेंट हो या अननेसेसरी हो कि उसका हम जो है वो जिक्र जो है वो करें। तो लिहाजा इसलिए जो है वो इन जुमलों को यानी पैसिव वॉइस को जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जो उसका जो मेन पॉइंट है कि पैसिव वॉइस जो है वो क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि जिसमें हमें काम करने वाले का नहीं पता होता। ठीक है, हमारे लिए वो अननोन है, हम उसे नहीं जानते हैं कि वो काम जब वो किसने किया, कब किया, हमें ये नहीं पता। तो लिहाजा यहाँ पर जो है यानी जब हमारे लिए वो अननोन हो जाता है तो हम तब जो है वो पैसिव वॉइस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि यूर बुक हैज बीन स्टूडेंट। ठीक है, अब यूर बुक हैज बीन स्टूडेंट क्या मतलब है कि तुम्हारी बुक चोरी हो गई है। ठीक है, तुम्हारी बुक चोरी हो गई है या आपकी बुक चोरी हो गई है या आपकी बुक चोरी हो चुकी है। अब हमें नहीं पता कि जो चोर है यानी जिसने बुक चोरी की है वो कौन है, यानी चोरी करने वाला कौन है हमें नहीं पता। ठीक है, हमारे लिए वो अननोन है, हम किसका नाम ले हम नहीं जानते हैं। तो लेकिन जो एक्शन हुआ है, जो काम हुआ है वो हमें पता है कि जो काम है क्या कि यूर बुक जो है वो क्या हुई है, चोरी हो गई है, स्टूडेंट चोरी हो गई है। तो लिहाजा चोरी करने वाला कौन है हमें नहीं पता, लेकिन जो चीज चोरी हुई है उसका हमने जिक्र किया। तो लिहाजा दूसरा पॉइंट ये हो गया कि पैसिव वॉइस जो हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमें उस एक्शन को करने वाले का ना पता हो, हमारे लिए वो अननोन हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये दो यानी पॉइंट्स है मेन, ये जो पैसिव वॉइस को जो है वो यूज करने के लिए जो है हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब ये मेरा जो है आज इसका जो है वो इंट्रोडक्शन था कि एक्टिव वॉइस जो है वो क्या होते हैं और पैसिव वॉइस जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, अब यकीनन इनका ताल्लुक जो है वो टेंसेस ही से, यानी जो हम टेंसेस का टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम जो है वो 12 टेंसेस करते हैं, यानी 3 टेंसेस हैं और उनकी जो है वो सब फॉर्म्स हैं और एक टेंस की जो है वो 4 फॉर्म्स हैं, तो टोटल 12 टेंसेस हैं। अब 12 टेंसेस में से टोटल 8 टेंसेस ऐसे हैं कि जिनके जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होते हैं, यानी उन एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव सेंटेंसेस में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। इसमें जो है वो 4 टेंसेस इंक्लूड नहीं है, और वो क्यों नहीं है उसकी भी रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो जो है हमारे जो 4 टेंसेस हैं उनका जो है एक्टिव से पैसिव क्यों नहीं होता। लेकिन अब चूंकि बात मैंने ये की कि ये टेंसेस ही से बनते हैं, यानी कोई नई चीज नहीं है, ये टेंसेस ही से बनते हैं। टेंसेस के अंदर हम चूंकि मोस्ट कॉमनली जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, जो हम पैटर्न पढ़ते हैं, जो हम फार्मूले पढ़ते हैं एक सेंटेंस को जो है वो बनाने के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 चीजें जो है होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को निकालकर बाकी जितनी भी चीजें बचती हैं उनको जो है हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड यानी एटसेट्रा दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्ट्स बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें इन 3 चीजों पर जो है वो फोकस करना होता है, और जो उसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं उनको जो है हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, यानी वो हमारे पास जो है वो सेम रिपीट हो जाते हैं। तो अब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 कॉमन रूल्स हैं कि जिन रूल्स को फॉलो करके जो है वो हम एक एक्टिव सेंटेंस को जो है वो पैसिव सेंटेंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह जब हम आगे चलेंगे तो आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि पैसिव सेंटेंस को जो हम वापस जो है वो एक्टिव सेंटेंस में कैसे लाते हैं। ठीक है, तो आप पहले जो हम रूल्स की बात करते हैं कि एक एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला रूल हमारे पास जो है वो सिंपल से यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पहला रूल क्या है, जब हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट
की जगह लिख लेते हैं। ठीक है, अब पहला हमारे पास पॉइंट ये हो गया, जो पहला रूल है कि सब्जेक्ट यानी जो डूअर ऑफ वर्क है, जो काम करने वाला है, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सेंटेंस भी कहते हैं, वो जो है हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट बनेगा और उस जुमले का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। अब अगर इसको मजीद अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम ये कहेंगे कि दैट इज, अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट में आई है तो वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मी के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये तो सब्जेक्टिव केस है, यानी नाउन्स के अंदर, पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी है। तो आई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड बात करें, दूसरा प्रोनाउन आता वी, वी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अस के अंदर। ठीक है, अब वी जो है ये अस के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर जो है ये हमने पहले रूल की हम बात कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इससे हम आगे भी फर्दर जो है हम क्लासेस लेंगे और हम आपको जो है वो बताते रहेंगे। तो आज हमारा ये जो है कि लेक्चर नंबर 1 था, तो यहाँ तक मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।